जिसने एक जनप्रतिनिधि की हत्या 400 गोलियों से, एलएमजी, एलएमजी समझते हैं ना आप, एलएमजी से भून दिया जेल में बैठे बैठे। उस समय के सांसद और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पे हमला इन्होंने किया। ये बड़े बड़े खूंखार जिन्हें नेता, मंत्री, सांसद, विधायक बना रखा था उन सरकारों ने, आज उन सबका विधवा विलाप हम सब लोग देख रहे हैं कि इस तरह से चुनाव के समय मुख्तार अंसारी के लिए विधवा विलाप, इससे पहले अतीक के लिए विधवा विलाप, उससे पहले उसके लिए विधवा विलाप, कभी आतंकियों के लिए विधवा विलाप, ये देश देख रहा है और ये देश सब देख रहा है। और इसी हरकतों को हम 2024 में जवाब देंगे। और चाहे माफिया हो, चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो, सरकारें अपना काम करें। कौन जेल की कस्टडी में मरता है उसका सरकार दोषी नहीं है। ये तो रमजान के महीने में अल्लाह ने उसको बुला लिया। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। आज बात करेंगे मुख्तार अंसारी पे। हम लोग कई दिनों से ना कई ऐसे माहौल को देखते आ रहे हैं जो हम लोगों ने कभी भी अन्य गवर्नमेंट में नहीं देखा। अपराधी, अपराध, अपराध करने वाला व्यक्ति और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, हमेशा कानून उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और सत्ता के रसूख से समझ सकते हैं कि कानून का पालन, न्याय व्यवस्था, देश में किसी के साथ अन्याय ना हो, उस व्यवस्था को भी चैलेंज कर दिया करता था। जिस समय सरकारें, समाजवादी पार्टियां, मायावती की पार्टियां या कांग्रेस की पार्टियों की सरकारें, इन लोगों के समय के बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े माफिया, इन लोगों को इनके बड़े लेवल के अपराध के लिए इनको विधायक, सांसद, एमएलए की टिकट दी जाती थी। जिसका जितना बड़ा अपराध उसका उतना बड़ा चुनाव के लिए टिकट निर्धारित उस समय ये पार्टियां करा करती थी। आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है और भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि अपराधियों के जनाजों में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। ये सोचना होगा आपको कि जो अपराधियों के जनाजों में भीड़ उतर रही है, क्या आपको लगता है यह भीड़ कभी आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर रही है कि क्या इनसे देशभक्ति की अपेक्षा की जा सकती है? जो अपराधियों की मृत्यु हो जाने पर उनके लिए एक भीड़ तंत्र दिखा रहे हैं। यह समझना होगा हमको, आपको कि दिल्ली से लेके भारत के भिन्न भिन्न कोनों में 9 से ज्यादा राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। भारत के ही अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। जितना बड़ा अपराध जिसने कर रखा है उसे उस समय का नेता बनाया गया समाज में, ताकि वो अपराध के कानून के शिकंजे से बचा रहे। आज अपराधी को अपराध की सजा दी जा रही है, या बड़े स्तर का एक अपराधी जिस पे 65 मुकदमे, किसी पे 100 मुकदमे, भाई अतीक पे 100 मुकदमे थे, मुख्तार अंसारी पे 65 मुकदमे। अच्छा देखो, इनका कोई लेना देना नहीं है कितनी ही अच्छी घर में परवरिश हुई हो, कितनी ही अच्छी शिक्षा इनको दी गई हो, लेकिन इन्होंने काम सदैव इस्लाम और इस्लाम को बढ़ाने के लिए देश में किया। देश के अंदर देश के लिए कोई काम नहीं किया। क्योंकि भारत में मुख्तार अंसारी, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इनके चाचा उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनके दादा
आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन कभी ऐसा परिवार का परवरिश किया हुआ व्यक्ति इतना दुर्दांत हो सकता है, जिसने एक जनप्रतिनिधि की हत्या 400 गोलियों से, एलएमजी, एलएमजी समझते हैं ना आप, एलएमजी से भून दिया जेल में बैठे बैठे। उस समय के सांसद और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पे हमला इन्होंने किया। ये बड़े बड़े खूंखार, जिन्हें नेता, मंत्री, सांसद, विधायक बना रखा था, उन सरकारों ने आज उन सबका विधवा विलाप हम सब लोग देख रहे हैं। किस तरह से चुनाव के समय मुख्तार अंसारी के लिए विधवा विलाप, इससे पहले अतीक के लिए विधवा विलाप, उससे पहले उसके लिए विधवा विलाप, कभी आतंकियों के लिए विधवा विलाप, ये देश देख रहा है और ये देश सब देख रहा है। और इसी हरकतों को हम 2024 में जवाब देंगे। और चाहे माफिया हो, चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो, सरकारें अपना काम करें। कौन जेल की कस्टडी में मरता है उसका सरकार दोषी नहीं है। ये तो रमजान के महीने में अल्लाह ने ही उसको बुला लिया, क्योंकि उसके ऐसे कर्म थे कि और ज्यादा समय वो जेल में व्यतीत नहीं कर सकते थे। और यहां तक लोगों का भी कहना है कि बाबा, जेल, एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, इन सब के भय से दिल का दौरा पड़ गया। तो दिल का तो दौरा पड़ सकता है ना, पड़ सकता है। वैसे ही जैसे इन अपराधियों के द्वारा अपराध किए जाने पर गवाह को मरवा दिया जाता था और ये सब छूट जाते थे, कोई गिल्टी नहीं होती थी इनकी, वैसे ही दिल का दौरा भी पड़ता है। शरीर है, मशीन है, कब तक ढोएगी तुम्हारे पापों को, एक दिन तो इसने भी त्यागना है। तो जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। 2024 याद रखना हिंदुओं, और 2024 की सनातन की जो लड़ाई चल रही है, ये आपको मानना होगा, ये आपकी आखिरी लड़ाई है। अन्यथा अगर इस बार आप लोग नहीं लड़े तो आपकी पीढ़ी लड़ने वाली नहीं बनेगी। फिर वो सेकुलर बन के इन जैसी सरकारों के गुलाम, कानून में बंधक बनकर अपना जीवन जिएंगे। इधर मारे, उधर मारे, या जहां दिखे वहां मारे, ये नीति इनकी चलती रहेगी। आज मेरी, कल तेरी और कल उसकी बारी, एक दूसरे की बारी का इंतजार करेंगे। तो देश के हालात को समझो और अपने बच्चों को दिखाओ कि ये कितना बड़ा अपराधी था। उनके अपराध आप बताओ अपने बच्चों को, क्योंकि वो लोग अपराध नहीं बताते, वो लोग बताते हैं मुसलमान। क्यों? मुस्लिम भाई, और मेरे भारत में भाई एक चटनी चटाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो दिख रहा है अपराधियों के जनाजे में ये हजारों की संख्या किस कॉन्सेप्ट पे है और हिंदू किस पे। जय श्री राम।